हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको ट्रेडर पे। तो कुछ दिन पहले दोस्तों हमने ये दोस्तों पीसीबीएल शेयर का एक एनालिसिस किया था, तो इसका हम लोग फिर से एनालिसिस करने जा रहे हैं कि अभी इसमें फ़िलहाल जो मतलब क्या सब चल रहा है। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये शेयर जो है करंटली आपको जो है 251.50 इसकी प्राइस चल रही है, और जो कि ये शेयर कल के दिन में मान लीजिए कि ये शेयर आपको ₹1.45 के आसपास में नीचे गिरा है, जो कि आपको 0.5% के आसपास में होता है। तो जो इसमें जो दोस्तों गिरावट अभी चल रही है फ़िलहाल कुछ दिनों से, वो अभी हम देखेंगे कि चार्ट पे इसका आखिर एक्चुअली में क्या कह रहा है। दोस्तों मैं न्यूज़ वगैरह से ज़्यादा चार्ट्स पे ज़्यादा वो करता हूँ कि चार्ट पे क्या कह रहा है। पिछले 5 दिनों का दोस्तों अगर आप लोग डाटा देखते हैं, तो पिछले 5 दिनों में इस शेयर ने दोस्तों क्या हुआ है, ₹1.55 बढ़ोतरी दी है, जो कि 0.62% हो रहा है पिछले 5 दिनों में। अब इसी का अगर हम लोग पिछले 1 मंथ का डाटा देखते हैं, तो देखते हैं डाटा कितना फ्लक्चुएट्स हो रहा है, कहीं पे डाउन है, कहीं पे अप है, कहीं पे डाउन है। तो अगर पिछले 5 दिनों का डाटा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो 1 महीने का डाटा अगर देखते हैं, तो यहाँ पे ₹20 ये नीचे गिरा। अब ये क्यों दोस्तों गिरा है, ये आपको फुल्ली मैं मतलब कि जब हम इसका चार्ट एनालिसिस दोस्तों करेंगे, तो चार्ट पे मैं पूरी तरीके से बताऊँगा कि यहाँ पे गिरा है। अगर हम लोग और थोड़ा-सा ज़्यादा पीछे जाएँ, तो पिछले 6 महीने की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स काफ़ी अच्छा दे रहा है, जो कि है ₹88.75 के आसपास में, मतलब कि पिछले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पास्ट 6 मंथ, जो कि 54% के आसपास में मतलब कि रिटर्न्स जो है निकाल के दोस्तों को दे रहा है। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अगर आप शेयर के एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर आपको ना ही बाय करने के बारे में कह रहा हूँ, ना ही सेल करने के बारे में। मैं जस्ट उसका आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ, ताकि अगर जिन लोगों ने उसको बाय किया हुआ है, तो वो देख सकें। बहुत लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो चार्ट दोस्तों नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनके लिए चार्ट का थोड़ा एनालिसिस करके देता हूँ कि आखिर इसका चार्ट क्या कह रहा है। बाकी आप डिसीजंस आपके रहेंगे कि आप उसको बाय करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर आपका कोई अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो आप उससे पूछ के ही जो भी है आपको अपना इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, या फिर अगर आपको अपनी खुद की प्रॉपर नॉलेज है, तो ही करें। आइए दोस्तों कल के दिन देखते हैं इसमें एनएससी के साइड पे इसमें क्या-क्या हुआ है। तो कल के दिन दोस्तों अगर आप देखिएगा, तो प्रीवियस इसकी क्लोजिंग तो है यहाँ पे दिया हुआ है ₹252 की, और ओपनिंग 253.50 पैसे की। कल के दिन इस शेयर ने हाई लगा है 256.60 पैसे का, और इस शेयर ने जो लो लगा है वो है दोस्तों 251.10 पैसे का। और वही जगह दोस्तों इस शेयर की जो मतलब कि और लास्ट में इसका जो क्लोजिंग वगैरह हुआ है, वो आप देख सकते हैं 251.50 पैसे पे। अब दोस्तों थोड़ा-सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं ट्रेड इन्फॉर्मेशन कि कल इसमें कैसा वगैरह ट्रेड वगैरह ये सब हुआ है। तो एक सेकंड दोस्तों, ये यहाँ से हट गया है, हमें यही दिक्कत होता है। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, तो आपको बार-बार जो है ऐसा करना पड़ता है। तो एक सेकंड दोस्तों, ये पीसीबीएल ये मतलब कि दोस्तों ये जो मैं आपको डाटा ये दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों एनएससी की साइट पे आता है। तो एनएससी की साइट पे क्या है ना कि आप मतलब कि कोई भी शेयर का कभी भी डाल के देख सकते हैं। एनएससी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये खुल गया। तो दोस्तों इसमें ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, देखते हैं ट्रेड इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम हुआ है 13,69,000 के आसपास में, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट का इसमें ट्रेड भी हुआ है। अगर दोस्तों हम इस शेयर की टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की बात करते हैं, वो है दोस्तों 9,49,000 के आसपास में, तो ये इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। अब दोस्तों इसमें नीचे 2-3 टर्म्स लिखे हुए हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशंस और इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा इन डेप्थ नॉलेज होना है, तभी आप समझ पाइएगा, वरना मेरे को इसको बता के भी आपको कुछ वो नहीं होगा। अब दोस्तों कल के दिन में हम लोग थोड़ा-सा ये करते हैं, हाँ, एक चीज़ दोस्तों आपको हमेशा पता होना चाहिए, जो मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री क्लासिफ़िकेशन, मतलब कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या कर रही है। मतलब क्या करती है, क्या नहीं कर रही है। आप ऐसा नहीं कि किसी में उठाएँ और आपने अपना पैसा लगा दिया। तो उसी में ज़्यादातर लोग दोस्तों मार्केट में लास्ट में बेहोशी की हालत में जाते हैं। तो अब इंडस्ट्री क्लासिफ़िकेशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेक्टर क्या है, केमिकल्स, और ये क्या करती है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इससे ये मेनली बेसिकली इसकी रिलेटेड है। अब दोस्तों डिलीवरी पोज़ीशंस की बात करते हैं। डिलीवरी पोज़ीशंस का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने शेयर को बाय किया या फिर और सेल किया हुआ है, ठीक है? तो कल के दिन में अब क्या डिलीवरी पोज़ीशन यहाँ पे क्या है, 29 दिसंबर ईओडी। ईओडी मतलब होता है एंड ऑफ द डे में कितने लोगों ने इस शेयर को होल्ड किया हुआ है। तो वो अगर आप डाटा यहाँ पे देखिएगा, तो वो देख सकते हैं डिलीवरी क्वांटिटी है दोस्तों 6,70,000 के आसपास में, और जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 13,69,000 के आसपास में, जो कि अगर परसेंटेज की फॉर्म में देखा जाए, तो टोटल होगी 48% के आसपास में, जो कि काफ़ी डिसेंट है।
तो हमने एनएससी की साइट पे भी सब कुछ डाटा वगैरह देख लिया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट है, यहाँ पे सारा डाटा प्रोवाइडेड किया जाता है। थोड़ा-सा डिले डाटा रहता है बट सारा डाटा वगैरह यहाँ पे आप लोग अगर खुद मतलब मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देख रहे हैं तो यहाँ पर हर चीज़ का चेक कर सकते हैं, बहुत चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं चार्ट पे, सबसे एसेंशियल होता है चार्ट दोस्तों। चार्ट पे आते हैं तो अभी मेरे को चार्ट इसका खोलना पड़ेगा, बट आई थिंक इसका चार्ट दोस्तों खुला ही होगा। दोस्तों ये निफ्टी 50 का है, इसको हटाया जाए और पीसीबीएल ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर कुछ लोग दोस्तों करते हैं तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब कि कितने लोग हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग्स वगैरह करते हैं। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनका कोई मायने नहीं है, इंडिकेटर से ज़्यादा मायने दोस्तों प्राइस एक्शन का होता है। जो लोग देखते होंगे वो समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मैं वनडे का चार्ट है इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें दोस्तों चल रहा है। एक यहाँ पर एक मतलब कि एक्यूमुलेशन, फिर ये, फिर ऊपर और फिर अगेन ये एक मान लीजिए करेक्शन फॉर्म में ही ये जा रहा है। अगर हम इस चार्ट को मतलब अभी करंट सिनेरियो कर रहे हैं, जो हमने देखा था 1 मंथ में ये शेयर 20 रुपए गिरा है, उसका रीज़न क्या है देखिए। सब कुछ दोस्तों चार्ट हर चीज़ वगैरह कहता है। अब दोस्तों ये इसका मतलब मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहाँ पर इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाया, आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव कैंडल। और मैंने एक पिछला मतलब कि जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही चीज़ कहा था कि अब इसमें इस पीसीबीएल में एक ग्रेवस्टोन डोजी बन गया है, मतलब कि जो कि एक बियरिश कैंडल होता है, जो कि एक बियरिश कैंडल होता है। अब ये दोस्तों क्या हो रहा है, जब से कैंडल बना है और ये देख रहे हैं लगातार यहाँ से दोस्तों ये फॉल करते हुए जा रहा है। अभी दोस्तों हो ये रहा है कि इसका ये एक मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये डाउन हुआ, फिर एक ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव आया, जो कि फिर पिछले हाई को इसने नहीं काटा, अगेन ये डाउन हुआ। फिर इसने एक नया लो बनाया, पुराने प्रीवियस लो को काट के एक नया लो बनाया, अगेन ये ऊपर गया, फिर इसने प्रीवियस हाई को नहीं काटा और अगेन ये डाउन आएगा। मे बी ये एक नया लो बनाए और वो करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से जाए और ये एक नया लो को ना काटे, अगेन एक ऊपर जाके और ये नीचे आए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा-सा ये मतलब कि बहुत वो चीज़ होगा। जैसे मान लीजिए ये एक अभी नया लो है, अब होना तो ये चाहिए कि इसको नीचे आके इस लो को काट देना चाहिए और नीचे जाके एक नया लो का फॉर्मेशन करना चाहिए। बट कभी-कभी दोस्तों मार्केट में क्या होता है, ये नीचे आएगा, इस लो को ना काटते हुए ऊपर जाएगा और फिर लोगों को लगेगा कि हाँ, ये अब ऊपर जाने वाला है और फिर यहाँ से एक नया लो बना देगा। तो ये जो दोस्तों पोर्शन होता है ना, ये वाला जो इम्पल्सिव मूव यहाँ पर जो ये आता है, ये दोस्तों मेनली आता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए एंड अगेन देन फिर एक नया मूव आए। ये होता है कि कुछ लोगों को मतलब एंट्री करवाने के लिए, बेसिकली यहाँ से आके ऐसे जाके कुछ लोगों की एंट्री करवाने के लिए और अगेन एक डाउन की तरफ मूव आएगा। तो ये सब बहुत वो चीज़ें हैं, बट अभी और ओवरऑल अगर मैं मतलब कि शॉर्ट टर्म में आपको बताऊँ, इसका चार्ट यही कह रहा है कि ये अभी डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो डाउन ट्रेंड में ये चला गया है। बाकी ये देखते हैं आप सपोर्ट के तौर पे अभी फ़िलहाल एक जो लो, अगर मान लीजिए किन्हीं जो लोग स्टॉप लॉस फ़ॉलो करते हैं, तो उनके लिए अगर देखा जाए तो 236 का ही स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें रहेगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ता है तो ये फिक्स है कि एक नया लो फिर एक बनाएगा। फिर ये अगेन थोड़ा ऊपर जाएगा और इस हाई को अगर जब तक क्रॉस नहीं कर जाएगा, और इसके लिए दोस्तों अगर इसने एक नया लो फिर से क्रिएट किया, तो ये हाई इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर ये एक हाई, फिर ये एक हाई। तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस देख सकते हैं, R1 R2 और R3 यहाँ से इस प्रकार से बनेंगे। अब थोड़ा-सा दोस्तों इस चार्ट को हम 1 वीक पे लेके चलते हैं, क्योंकि 1 वीक पे भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो 1 वीक पे भी आप सेम सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले दिन मतलब पिछले वीक इसने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करना चाहता हूँ। ये दोस्तों इंडिसीजन कैंडल है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोजी, प्योर एक इंडिसीजन कैंडल है। अब दोस्तों आप इसके हाई और इसको मार्क कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। अगर इसी के अंदर दोस्तों ये ट्रेड करता है तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। बाकी अगर इसके लो को काटता है तो आपको मे बी एक, जैसे मैंने बताया था, वनडे के चार्ट पे एक नया लो देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी आपको अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इससे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीक इसका कैसा क्या रहता है, फिर इसकी एक और बार एनालिसिस करेंगे कि अब इसका चार्ट में क्या बदलाव आ रहा है, क्या इसमें मतलब कि अभी ऊपर जाएगा या क्या, जो भी होगा तो उसके रिलेटेड हम लोग इसमें फिर वो करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।